हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अंकित चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी मुरादाबाद में आपका स्वागत करता हूं। जिस तरीके से हम क्वेश्चन करते आ रहे थे उसी क्रम में आज भी हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा है एज रिलेटेड क्वेश्चन से। ठीक है, तो एज वाला जो चैप्टर है बच्चों वो मैथ में भी आता है और रीजनिंग में भी आता है। ये दोनों में आता है, मैथ में भी आ जाता है और रीजनिंग में भी आ जाता है। इसलिए ये बच्चों को बहुत परेशानी देता है जिनका मैथ खराब है। ठीक है, तो आप एक बात हमेशा याद रखना कि अगर एज का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आए तो उसे या तो हम ऑप्शन से कर सकते हैं या तो हम उसको इसमें क्वेश्चन में ही उसका आंसर छिपा होता है अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो। जैसे एक आदमी अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और उसकी उम्र अपने बेटे की 4 गुना है। अगर बेटा 3 वर्ष के बाद 15 वर्ष का हो जाता है। देखो इसमें एक लाइन बोली गई कि अगर बेटा 3 वर्ष के बाद 15 वर्ष का हो जाता है। इसका मतलब वर्तमान में बेटा कितने का है? वर्तमान में पुत्र पता है कितने का है? 12 का। वर्तमान में पुत्र कितने का है? 12 का, क्योंकि 3 साल बाद वो कितने का हो जाएगा बच्चों? 15 का। तो आज वर्तमान में 12 का हुआ, तो जब वर्तमान में 12 का हुआ तो पिता तो पुत्र से वर्तमान में 4 गुना है, तो पिता कितने के हो गए? 48 साल के, क्योंकि 12 चौक 48। अब पत्नी जो है इनकी, जो इस लड़के की माता है, वो 3 साल कम है पिता से। कितने साल कम है? 3 साल कम। देखो यहां पर दिया है अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, यानी पत्नी की आयु हमें बतानी है, माता की आयु बतानी है। तो 48 में से 3 कम कर दो तो कितना आ गया बच्चों? 45। ठीक है, तो पत्नी की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 45, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। कोई एक्स वाई मानने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में छिपा था, आंसर हो गया 45। सीजीएल में आया हुआ सवाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? अगला क्वेश्चन फिर से हमारा एज रिलेटेड से आ गया है बच्चों। ये है अनुपात से संबंधित क्वेश्चन। तो राहुल और विवेक की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो है 9:10। 4 वर्ष बाद ये अनुपात 11:12 हो जाएगा। तो बताइए राहुल की वर्तमान आयु कितनी है? तो अनुपात वाला क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है, उसकी ट्रिक बता रखी है, वाई ऑप्शन भी बता रखा है, एक्स मान के भी बता रखा है, बहुत सारे तरीके हैं। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, जैसे राहुल है, इधर विवेक है, राहुल अनुपात विवेक। ठीक है, तो राहुल की आयु और विवेक की आयु का अनुपात है 9:10। 9:10, लेकिन 4 साल बाद अगर हम देखें तो 4 साल बाद इनकी आयु का जो अनुपात हो जाएगा वो बच्चों हो जाएगा 11:12। क्या हो जाएगा? 11:12 हो जाएगा 4 साल के बाद। तो देखो हम कैसे करते हैं क्वेश्चन को। जैसे राहुल की आयु निकालनी है ना, राहुल की आयु पूछिए क्वेश्चन में, तो हमें राहुल की आयु ही तो निकालनी है। और जब राहुल की आयु निकालनी है तो सबसे पहले क्या करना है आपको? राहुल की आयु का अनुपात ले लो। राहुल की आयु का अनुपात कितना है बच्चों? 9। राहुल की आयु का अनुपात है 9 गुणा जितने साल पहले या बाद बोला है, चाहे पहले बोला हो या बाद बोला हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 9 साल बाद, सॉरी 4 साल बाद बोला है तो 4 लिख लो, गुणा तीसरे स्टेप में आपको क्या करना होता है, इनकी जो नीचे वाला अनुपात है ना पहले या बाद का, उसका अंतर कर लेते हैं। यानी 11 में और 12 में कितने का अंतर है? 1 का। तो 11 में और 12 में 1 का अंतर है, 1 लिख दो, बटे चौथे स्टेप में मैंने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर। यानी 11 ढाई 110, 12 ने में 108, यानी 110 में और 108 में कितने का अंतर? 2 का। देखो 12 ने में 108, 11 ढाई 110, 108 में और 110 में कितने का अंतर? 2 का। अब 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, यानी ये जो राहुल की आयु है ये कितनी आ गई? 18 वर्ष। ऑप्शन बी यानी 18। समझ गए ना? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा कैलेंडर का। देखो 2019 का कैलेंडर पुनः कब प्रयुक्त होगा? तो देखो 2019 का कैलेंडर कब प्रयुक्त होगा, ये आप पहले ये देखोगे कि लीप वर्ष है या साधारण वर्ष। 2019 जो है वो कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है या लीप वर्ष? क्योंकि दोनों का अलग अलग है। अगर लीप वर्ष है तो कैलेंडर कितने साल के बाद रिपीट होता है? 28 साल के बाद। लेकिन साधारण वर्ष है तो कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होता है। और अगर साधारण वर्ष में एक अपवाद यह भी है कि जिन साधारण वर्षों में 4 से भाग देने पर 1 शेष बचता है उनका कैलेंडर 11 साल बाद ना रिपीट होकर के कितने साल के बाद रिपीट होता है? 6 साल के बाद। तो हमने देखा कि 2019 साधारण वर्ष है, लेकिन इसके लास्ट के 2 नंबरों को अगर भाग करें हम तो 4 चौक 16, कितना शेष बचा? 3। तो 3 शेष बचे, 2 शेष बचे, सब में 11 जुड़ेगा। लेकिन अगर किसी साधारण वर्ष में 4 से भाग करने पर 1 शेष बचता है तो उसमें 11 मत जोड़ देना वरना गलत हो जाएगा।
कितना जोड़ना है उसमें 6। जैसे अगर 2005 होता ना, 2005 तो 4 से भाग करोगे कितना शेष 1। अगर तुम इसमें गलती से 11 जोड़ दोगे तो 2016 आ जाएगा, जो कि लीप वर्ष है और ये साधारण वर्ष है। तो बताओ साधारण वर्ष का और लीप वर्ष का कैलेंडर एक जैसा हो सकता है क्या? इसमें होंगे 365 दिन, इसमें होंगे 366 दिन, इसमें फरवरी होगी 28 की, इसमें होगी 29 की। इस एक दिन के चक्कर में पूरा कैलेंडर आगे पीछे होगा। तो यहां पर एक शेष बच रहा है, तो 11 नहीं जोड़ना, यहां पर कितना जोड़ना है? 6। लेकिन अभी जो फिलहाल सवाल है हमारा 2019 का कैलेंडर पुनः कब प्रयुक्त होगा, ये हमारा सवाल साधारण वर्ष से है, लेकिन इसमें तो एक शेष नहीं बच रहा। तो इसमें तुम कितना जोड़ोगे? 11। 2019 में अगर तुम 11 जोड़ोगे तो 2030। कैसा? 2030 भी कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। और ये भी कैसा वर्ष है बच्चों? साधारण वर्ष। तो यानी 2019 का जो कैलेंडर है वो कब लौटेगा? 2030 में लौटेगा। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा 2030। 2030। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष को छू लेगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट की छलांग लगाता है और तुरंत 2 फीट गिर जाता है? एमटीएस एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इस तरीके का सवाल पेपर में आ जाता है। तो इसमें बंदर वाले सवाल को किस तरीके से करते हैं इसको देखो। सबसे पहले आपको मैं एक तरीका बता दूं, जैसे ये मान लो ये खंबा है, ठीक है, 60 फीट लंबे पेड़ को, ये पेड़ मान लो ये पेड़ है। अब इस पेड़ पे जब बंदर चढ़ता है ना तो वो छलांग तो 3 फीट की लगाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो 2 फीट नीचे खिसक जाता है। 2 फीट नीचे खिसक जाता है यानी 2 फीट नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब 1 फीट ही तो चढ़ पा रहा है। 1 सेकंड में छलांग तो 3 फीट की लगा रहा है, लेकिन जब 2 फीट नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब 1 सेकंड में कुल चढ़ कितना रहा है? 1 फीट। तो कभी भी सवाल को यहां से करने की कोशिश मत करना, वरना सवाल गलत हो जाएगा। जितनी छलांग है बंदर की उतना ऊपर से कम कर दो, उतना ऊपर से कम कर दो। 3 फीट की छलांग है ना, तो 3 फीट ऊपर से कम कर दो। 3 फीट कम क्यों कर दो? क्योंकि 3 फीट इसलिए कम कर दो क्योंकि लास्ट में बंदर फिसलेगा नहीं। लास्ट में बंदर फिसलता नहीं है, लास्ट में टॉप पे पहुंच जाता है। यानी लास्ट वाली जो छलांग है वो पूरे 3 फीट की लगेगी और 1 सेकंड में 3 फीट चढ़ेगा, यानी 1 सेकंड में टॉप पे पहुंच जाएगा। तो वो अलग कर देते हैं। अब जब वो अलग कर दिया 3 फीट, और पूरी लंबाई थी कितनी? 60 फीट। पूरी लंबाई तो बच्चों 60 फीट थी, और पूरी लंबाई जब 60 फीट थी तो नीचे को कितने फीट रह गया? 57 फीट। कितना फीट रह गया नीचे को? 57 फीट। अब 57 फीट जो बचा, इसे बंदर ऐसे ही चढ़ेगा 1 सेकंड में 1 फीट। तो 1 सेकंड में 1 फीट चढ़ेगा, तो 57 फीट चढ़ने में कितना टाइम लग जाएगा? 57 फीट चढ़ने में तो 57 सेकंड लगेंगे। लेकिन अभी 1 सेकंड वो वाला भी काउंट होगा ना, यहीं तक तो पहुंचा है 57 सेकंड में, 57 फीट यहीं तक तो पहुंचा है 57 सेकंड में, लेकिन 1 फीट ऊपर का भी तो बचा। ठीक है, तो ये 1 सेकंड ऊपर का भी तो बचा, 3 फीट 1 सेकंड में चढ़ जाएगा। तो 57 फीट और 57 फीट चढ़ गया 57 सेकंड में, और 1 सेकंड वो लास्ट वाला। तो कुल मिला के आंसर कितना हो गया? 58 सेकंड, क्योंकि 57 फीट तक 57 सेकंड और एक सेकंड ऊपर लगा 3 फीट क्रॉस करने में। तो 58 सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, 38 माइनस 15 बराबर 32, और 62 माइनस 91 बराबर 7, 74 माइनस 81 बराबर क्या होगा? तो देखो ये बहुत उलझाने वाले सवाल होते हैं इस तरीके के, और ये कौन से चैप्टर के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाओं के अंतर्गत। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जैसे 38 में से 15 गए तो 32 बचा। यहां पर अगर ये जो चिन्ह होते हैं इनकी जगह कभी कभी कुछ काल्पनिक चिन्ह होता है, हमें माइनस लगा रखा होता है, लेकिन हो गुणा रही होती है। अब हमें कैसे भी करके 38 15 से 32 लाना है, 62 और 91 से 7 लाना है, 74 और 81 से हमें क्या आएगा? एसएससी सीपीओ में आया हुआ सवाल है ये। ठीक है, तो इस सवाल को करने का तरीका क्या होता है, कैसे भी करके हमें कैसे करके 32 लाना है। तो बच्चे बहुत सारे आइडिया लगाते हैं, 3 अट्ठे 24, 1 पंजे 5, 24 में से 5 गए, या 24 में 5 जोड़ोगे तब भी 32 नहीं आ रहा। यानी इसमें कई तरीके की चीजें लग जाती हैं। लेकिन अब मैं इसका डायरेक्ट पॉइंट बता रहा हूं, इसमें क्या होता है कभी कभी इनकी डिजिट को भी आपस में चेंज कर देते हैं। जैसे 38 की डिजिट चेंज करोगे तो 83 हो जाएगा, और 15 की अगर डिजिट चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? 51, 51 हो जाएगा। अब इसमें से 83 में से 51 जाएगा तो कितना बचा? 32। ऐसे 62 की डिजिट चेंज कर दो, ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 19, तो इनमें से 7 हो जाएगा।
अब इनकी भी डिजिट चेंज कर देंगे, ये 47 हो जाएगा और ये 18, 47 में से 18 गए तो कितना 29, तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा 29, 29 इसका आंसर हो जाएगा। डिजिट चेंज कर देंगे, ये 47 हो जाएगा, ये 18, 47 में 18 गए तो 29, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 29। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा कथन और निष्कर्ष का, यानी न्याय निगमन बोलते हैं इस चैप्टर को, श्लोक्स का। इसमें दिया है सभी अंगूर बेर हैं, सभी बेर संतरे हैं। काफी बड़ा क्वेश्चन ये लिया गया है, ठीक है, और ये आया हुआ सवाल है। ऐसे क्वेश्चन को बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये वाला चैप्टर बहुत माथापच्ची वाला चैप्टर होता है। इसमें बहुत सारे जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनके क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं। तो देखो करने का तरीका क्या होता है। वैसे तो अगर मैं पूरा रूल बताऊं तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा, लेकिन अभी मैं सवाल की बात कर ले रहा हूं। यहां पर दिया है सभी अंगूर बेर हैं, तो सबसे पहले डायग्राम बनाओ। सभी अंगूर बेर हैं, तो सभी अंगूर बच्चों हो गए बेर, ठीक है, सभी अंगूर बेर हैं। अब देखो सभी बेर संतरे हैं, सभी बेर क्या हो गए बच्चों संतरे, ठीक है, सभी बेर संतरे हो गए। अब कह रहे हैं कुछ संतरे सेब हैं, कुछ संतरे क्या हैं सेब। तो देखो कुछ संतरे सेब हैं, तो कुछ संतरे क्या आ जाएंगे भाई सेब में आ जाएंगे, ठीक है। अब कुछ सेब क्या हैं अमरूद हैं, कुछ सेब क्या हैं अमरूद। तो देखो कुछ सेब अमरूद हैं, तो कुछ सेब अमरूद में ऐसे जाएंगे, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं डायरेक्टली इसमें अपना निष्कर्ष चेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखो कथन में जो बात कही है, जिसको मना नहीं करा है, जिसकी कोई बाउंडेशन नहीं दी है, वो उसमें जा सकता है। जैसे अमरूद और अंगूर में मना नहीं किया है, ये नहीं कहा है कि कोई अमरूद अंगूर नहीं है, ये भी नहीं कहा है कि कोई सेब अंगूर नहीं है। तो जब इनको मना नहीं किया गया है तो ये वाला पोर्शन अंदर तक भी काट सकता है। कहने का मतलब ये है, जैसे एक डायग्राम तो हमारा ये बनी गया, दूसरा डायग्राम क्या, सभी अंगूर क्या है भाई, सभी अंगूर जो हैं वो बेर हैं। फिर से दोबारा कथन पढ़ रहा हूं मैं, सभी अंगूर बेर हैं, सभी बेर संतरे हैं, सभी बेर हो गए बच्चों संतरे, ठीक है, सभी बेर संतरे हैं। अब कह रहे हैं कुछ संतरे सेब हैं, कुछ संतरे क्या हैं सेब, ठीक है, तो कुछ संतरे सेब हैं, तो सेब वाला पोर्शन यहां तक जा सकता है, ठीक है, कुछ संतरे सेब हैं और कुछ सेब अमरूद हैं, और ये अमरूद वाला इसके साथ यहां तक ही जा सकता है। अब देखो आप कहोगे सर आपने ऐसा क्यों कर दिया, ये डायग्राम बन तो गया था। तो देखो कथन में कही हुई बात गलत नहीं होनी चाहिए, तो डायग्राम गलत नहीं माना जाएगा। अब देखो कथन में कही हुई बात सही तो है, सभी अंगूर बेर हैं, इसमें भी सभी अंगूर बेर हैं, इसमें भी सभी अंगूर बेर हैं। अब देखो सभी बेर संतरे हैं, इसमें भी देखो सभी बेर संतरे के अंदर आ रहे हैं, इसमें भी सभी बेर संतरे हैं। इसमें कुछ संतरे सेब हैं, इसमें भी कुछ संतरे सेब हैं, है ना, इसमें भी कुछ संतरे क्या है सेब, संतरे जो है बाहर वाली बाउंड्री पे, इसमें भी कुछ संतरे सेब हैं, और कुछ सेब अमरूद हैं, इसमें भी देखो, इसमें भी कुछ सेब अमरूद हैं और इसमें भी देखो कुछ सेब अमरूद हैं। तो कथन में कही हुई बात तो गलत नहीं हो रही ना, तो इसका मतलब डायग्राम तो दोनों ठीक है हमारे, क्योंकि अमरूद वाला अंदर तक जा सकता है। अब हम निष्कर्ष जब चेक करेंगे तो निष्कर्ष हम देखते हैं, पहला कुछ संतरे अंगूर हैं, बताओ कुछ संतरे अंगूर हैं क्या। देखो संतरे कहां है बाहर वाली बाउंड्री पर, अंदर, और अंगूर कहां है अंदर वाली बाउंड्री पर। जब हम चित्र में बाहर से अंदर को जाते हैं तो सभी वाला जो निष्कर्ष होता है, सॉरी कुछ वाला जो निष्कर्ष होता है वो हमेशा सही होता है, क्योंकि संतरे का तो ये पूरा पोर्शन है, इसमें कुछ संतरे क्या हैं अंगूर हैं, और इसमें भी देखो कुछ संतरे अंगूर हैं। अगर दोनों डायग्राम को देखें हम तो दोनों में राइट है, यानी पहला वाला तो सही है, पहला वाला निष्कर्ष सही है। इसमें देखो कुछ अमरूद संतरे हैं, कुछ अमरूद क्या हैं संतरे हैं, तो देखो कुछ अमरूद संतरे हैं क्या इसमें, देखो इसमें तो नहीं है कुछ अमरूद संतरे, इसमें तो गलत है और इसमें सही है, तो एक में गलत और एक में सही, तब भी क्या माना जाता है गलत। अब देखो कुछ सेब बेर हैं, कुछ सेब बेर हैं, देखो इसमें है कुछ सेब बेर, इसमें तो नहीं है, लेकिन इसमें है कुछ सेब बेर, तो एक में गलत और एक में सही, तो क्या माना जाएगा गलत, ठीक है, तो तीसरा वाला भी गलत, यानी दोनों गलत। अब एक बात सुनो, आप सोच रहे होगे कि सर एक ही चित्र से आंसर आ जाता, चित्र से तो एक से आंसर आ जाता, लेकिन कुछ बच्चे इसमें ये लगाते हैं कि सर ये अमरूद यहां तक नहीं जा सकते, ये अंगूर यहां तक नहीं जा सकता, ये सेब यहां तक नहीं जा सकता। तो उस चीज के लिए मैंने आपको दोनों डायग्राम बनवा के दिखाए कि अगर दो डायग्राम भी बनने हैं, अगर आप दो डायग्राम से करते हैं तो जो दोनों में सही होता है वो वास्तव में सही होता है, और जो एक में सही और एक में गलत तो गलत माना जाता है। वरना हम इससे भी आपका इससे भी यही आंसर आता, पहला सही और बाकी के दोनों गलत। तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, सिर्फ फर्स्ट सही है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सिर्फ फर्स्ट अनुसरण करता है, सिर्फ फर्स्ट सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, ध्रुव का जन्मदिन 28 मई को है, तो साहिल का जन्म 19 अक्टूबर को हुआ था, तो उसी वर्ष साहिल का जन्मदिन किस दिन था, ठीक है। तो देखो
देखो ये कैलेंडर से सवाल आ गया है, इसको देखते हैं। इसमें हमें एक डेट का दिन दिया होता है और दूसरी डेट का दिन पूछा जाता है। इसमें पूछा है कि 28 मई को क्या है, रविवार। 28 मई को रविवार है, ठीक है, ध्रुव का जन्मदिन है इस दिन। लेकिन पूछा है कि साहिल का जन्मदिन कब मनाए, साहिल का जन्मदिन किस दिन होगा। 19 अक्टूबर को हुआ है उसका जन्म, 19 अक्टूबर। तो देखो हमें जाना है 28 मई से 19 अक्टूबर तक, तो मई के 28 दिन तो हो गए कंप्लीट, और आगे को मई के कितने दिन बचे, आगे को मई के दिन बचे 3, क्योंकि मई होता है 31 का, और 3 में कितने विषम दिन, 3 ही विषम दिन। विषम दिन वो होते हैं 7 से भाग करने पर जो शेष बचता है। अब 7 से छोटा नंबर है तो वही विषम दिन रह जाएगा। अब देखो जून, जून कितने का, 30, 30 में कितना विषम दिन, 2, 7 चौक 28, 2। अब आया जुलाई, जुलाई कितने का, 31, 31 में कितना शेष, 3। फिर आया अगस्त, अगस्त कितने का, 31, 31 में भी 3 शेष बचेगा। फिर आया सितंबर, सितंबर कितने का, 30, 30 में 2 शेष बचेगा। अब आया अक्टूबर, अक्टूबर में कितने तक, 19, 7 दूनी 14, कितना शेष, 5। ठीक है, अब इन्हें जोड़ लो, 3 और 2 5 और 3 8 और 3 11 और 2 13 और 5 18। 18 को कितने से भाग करना है, 7 से, 7 दूनी 14, कितना शेष, 4। अब 4 शेष बचा, तो 4 आप इस दिए हुए दिन में जोड़ दोगे, तो रविवार में 1 जोड़ोगे तो सोमवार, 2 जोड़ोगे मंगल, 3 जोड़ोगे बुध, 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा बच्चों, बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार ऑप्शन में ना होगा तो क्या लगा दोगे, गुरुवार, क्योंकि बृहस्पतिवार और गुरुवार एक ही बात है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी आया हुआ सवाल है, देखो बच्चों सीजीएल में आया हुआ सवाल है ये भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक लड़का अपने घर से निकलकर, ये दिशा दूरी का सवाल आ गया, एक लड़का अपने घर से निकलकर उत्तर पश्चिम दिशा में चलता है। उत्तर पश्चिम किधर होता है बच्चों, इधर। उत्तर पश्चिम दिशा में चलता है, वो भी कितने मीटर, 30 मीटर। 30 मीटर चल गया भाई, यहां से चला। उत्तर पश्चिम इधर होता है क्योंकि ऊपर उत्तर, इधर की साइड पश्चिम, इन दोनों के बीच में क्या होता है, उत्तर पश्चिम। अब उसके बाद देखो, फिर वह दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलता है। यहां से दक्षिण पश्चिम देखोगे तो इसके जस्ट नीचे होगा दक्षिण, इसके जस्ट इधर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम 30 मीटर इधर, ठीक है। अब कह रहे हैं पुनः वह 30 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में चलता है, पुनः वह 30 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा। तो दक्षिण पूर्व कौन सी होती है, ये नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में दक्षिण पूर्व 30 मीटर इसकी सीध में आ जाएगी, ठीक है। अब कह रहे हैं फिर वह अपने घर की तरफ मुड़ता है, तो वह किस दिशा में मुड़ेगा, तो घर तो उसका यहां पे था ना, अब इधर मुड़ गया, तो ये कौन सी दिशा होगी, उत्तर पूर्व। कौन सी दिशा होगी, उत्तर पूर्व। तो इसका आंसर हो गया बच्चों उत्तर पूर्व, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया, यानी उत्तर पूर्व, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो किसी भाषा में क्यूज को HCIH लिखा गया, तो उस भाषा में पिंक को क्या लिखा जाएगा। तो देखो क्यूज को लिखा गया HCIH, तो पिंक को क्या लिखा जाएगा। तो देखो सबसे पहले आप इसके नंबर लिखो, Q17 पर, U21 पर, 9 पर, ये 26 पर, ये 8 पर, ये 3 पर, ये 9 पर, ये 8 पर, ठीक है। तो देखो कभी कभी हम इन क्वेश्चन में प्लस माइनस गुणा भाग करते रह जाते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन का आंसर कुछ अलग चल रहा होता है, ठीक है। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा होता है, डिजिट प्लस हो रही होती है। 1 और 7 8, 2 और 1 3, 9 का 9 आ गया, 2 और 6 8, ठीक है। अब ऐसे हम इसमें करेंगे 16 9 14 11, ठीक है। तो 1 और 6 7, 7 पर जी, 9 का तो 9 ही आएगा, आई। 1 और 4 5, 5 पर ई, और 1 और 1 2, 2 पर बी, GIEB इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। तो क्या हो रहा था बच्चों, इसमें डिजिट प्लस हो रही थी, क्या हो रहा था, डिजिट, ठीक है। तो एक बार आपका जब प्लस माइनस का लॉजिक ना चले तो डिजिट वाला भी करके देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में, सांकेतिक भाषा में माउथ को LMRPC लिखा गया, तो उस कूट भाषा में हॉर्स को क्या लिखा जाएगा। तो देखो माउथ को LMRPC लिखा गया है, तो हॉर्स को क्या लिखा जाएगा। तो देखो सबसे पहले हमें इसे माउथ को लिख देते हैं, और यहां पर LMRPC है ये। तो देखो ये 13, ये 15, ये 21, ये 20, ये 8, ये 12, ये 13, ये 18, ये 16, ये 3। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है इसमें, आपको ये करना है इसमें कि आपको ये देखना है कि कितना प्लस या कितना माइनस हो रहा है। पहले पहले अक्षर की कंपेयर कर लो, या फिर लास्ट लास्ट अक्षर की कंपेयर कर लो, इस तरीके से करना होता है। तो देखो 13 में से 1 घटा दो 12, 15 में से 2 घटा दो 13, 21 में से 3 घटा दो 18, 20 में से 4 घटा दो 16, 8 में से 5 घटा दो 3, यानी जो नंबर घट रहे हैं वो
1 2 3 4 5 इस क्रम में घट रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमसे हॉर्स का पूछा है, तो हॉर्स का हम बता देंगे, ये 8 वाला, ये 15 वाला, ये 18 वाला, ये 19 वाला, ये 5 वाला। तो एक एक कम कर दो, पहले 8 में से एक कम करोगे 7, 7 पे जी, फिर 2 कम कर दो, 15 में से 2 कम करोगे 13, 13 पर एम, 18 में से 3 कम करोगे 15, 15 पे ओ, 19 में से 4 कम करोगे 15, 15 पे ओ, 5 में से 5 कम करोगे 0, 0 पे आता है जेड। 0 पे जेड कैसे आता है भाई? तो देखो, अगर आप 0 नहीं समझ पा रहे हैं तो 26 के बाद 27वां अक्षर कौन सा? ए, 28वां बी, 29वां सी, 30वां डी और 31वां ई। 31 तक जरूरत पड़ती है ज्यादातर, तो ई को हम 31 लिख सकते हैं ना। तो 31 में से 5 घटाओगे तो कितना? 26। 26 पे जेड। देखो, पहले हमने 1 माइनस करा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से माइनस हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 इस तरीके से घटते क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में माइनस होते जा रहे हैं। तो हमारा आंसर हो गया GMOOZ, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये हमारी क्लास का आज का लास्ट का क्वेश्चन था। आपको समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन आए हुए थे परीक्षाओं के, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।